subscribe to my channel. Assalamu alaikum, welcome in Alam Academy. Today we are starting exercise 30.4, question number 1. Prove the following trigonometric identities. अच्छा, इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव करना है, यानी आप जैसे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चंस करते हैं, इसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है। और ये क्या कहलाते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहलाते हैं। अब आपके पास यहाँ पे हर क्वेश्चन के एंड में इस तरह मेंशन है कॉस थीटा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यानी कि ये बस इतनी सी बात बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है कॉस थीटा की वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से बड़ी वैल्यू है, ज़ीरो से कम होगी। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू है, नॉन ज़ीरो डिजिट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे किस तरह इसको प्रूफ करना है। देखें पेज नंबर 287 पर आपके पास 286 पर बेसिकली यहाँ से आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का टॉपिक शुरू है। अब यहाँ पे देखें कि आइडेंटिटी क्या होती है। इज़ एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल एक्सेप्ट वेयर द वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। यानी आपके पास कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे और इस तरह से सर्किल क्वाड्रेंट्स प्रूफ करना है आपने। जैसे कि यहाँ पे ये वीडियो में मैंने शुरू की वीडियोस में बताया था कि क्या होते हैं क्वाड्रेंट्स, किस तरह बनाते हैं, ये कौन सी साइड है, ये क्या है और ये क्या है, ये सब मैं बता चुकी हूँ। तो आई एम नॉट गोना रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। आपने अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ये पूरा ट्रायंगल सिस्टम और ये एंगल ओ पी क्यू क्या बन रहा है, थीटा एंड ट्रायंगल, साइड्स क्या हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, किस तरह बनाएंगे, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाते हैं यहाँ पर कि आपकी प्रूफ किस तरह करनी है। आपके पास कुछ गिवन फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि आप अलजेब्रा में a प्लस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह के फार्मूलाज पढ़ चुके हैं। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ गिवन फार्मूलाज हैं कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू की किस तरह इक्वेलेंट है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये चीज़ें आपको याद करनी होंगी, या तो प्रैक्टिस से आएंगी, या इस तरह से आपको जिस तरह आप मैथ सॉल्व करते रहेंगे इसी तरह आपको ये चीज़ें याद भी होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अभी मैं जो मैथ सॉल्व करूँगी तो उसमें मैं आपको इसके फार्मूला साथ साथ जिस तरह रिक्वायरमेंट होगी जिस फार्मूले की वो मैं लिखती जाऊँगी। इसके अलावा शॉर्ट्स में मैं इस पूरे फार्मूले को एक जगह लिख कर अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से अपनी कॉपी में एक जगह मेंशन कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। ये सारे फार्मूलाज अब मैं जो हाईलाइट करा रही हूँ आप भी अपनी बुक ओपन करें और उसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। ये 3 फार्मूलाज हमें यहाँ गिवन है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये वाला एक फार्मूला गिवन है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक फार्मूला गिवन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला गिवन है, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला यहाँ पे भी गिवन था इस साइड पर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला अगेन दोबारा गिवन है, तो ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी मेंशन कर लें एक जगह पर, ठीक है। देन आपके पास और फार्मूलाज हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा आपके पास जो हमने इनिशियल वीडियोस में साइन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, इन्वर्सली इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या है, 10 क्या है 1 अपॉन, और कॉट क्या है, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करने में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये गिवन है। देखें इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। और टेकिंग RHS लिखना है हमने, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हम क्वेश्चन, यहाँ पे कॉपी करेंगे ये साइड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने साइड पे जो भी आप यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे उसको आपने मेंशन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हमने इनिशियल क्लासेस में ये वीडियो में पढ़ा था कि सेक इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस होता है। तो सेक अगर हम स्क्वायर अप्लाई कर दें तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने ये फार्मूला बनाया कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा -1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये यहाँ पे ऐसे ही मेंशन कर देंगे। ठीक, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको एलसीएम की तरह सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम के तौर पे आ जाएगा, 1 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि सेम डिनोमिनेटर्स हैं, और अगर डिफरेंट होते हैं तो फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है और ये यहाँ डिवाइड है, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, मेंशन करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा। देखें अब आपका LHS RHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब देखें कि ये फार्मूला हम डिफरेंट ये वेरिफिकेशन हम डिफरेंट फार्मूले से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम मेथड हो, हम इसके डिफरेंट वेज से भी एक ही मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो आपका LHS किसके बराबर आना चाहिए, RHS के बराबर आना चाहिए, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वलेंट आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेंगे, LHS लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने राइट हैंड साइड लिया था, लेकिन यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो हम इससे ये अप्रूव हुआ कि हाँ हम कोई भी साइड लेके प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आपको जिस साइड के फॉर्मूले उस वक्त एग्जाम में याद आ रहा हो, आप उस साइड से प्रूफ कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये 1 इस कॉस थीटा के साथ भी है और ये साइन इस कॉस थीटा के साथ भी है, तो हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमने इस टर्मिनोलॉजी को सेपरेट करके लिख दिया। ठीक है, जैसे कि हमने कि एलसीएम को रिवर्स कर दिया, एलसीएम के प्रोसेस को हम इससे इस प्रोसेस में जाते हैं, हमने इसको इसमें कन्वर्जन कर दिए सिंपल। अब इसके बाद हमने क्या करना है, देखें आपके पास 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस जो है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अभी हमने रिसेंट फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये पढ़ा है, तो सेक यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया प्लस, अब साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, ये भी आपने मेंशन करना है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने इस तरह मेंशन कर दिया। देखें प्रूफ हो गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यही फॉर्मूला आ गया आपके पास। आप इसको साइड चेंज करके लिख दें, एक ही बात है। हेंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिर्फ एक सिंगल वर्ड है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपका क्या है, साइन थीटा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखें यहाँ पे सिंपल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, मैं मेंशन कर देती हूँ, स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो आपने यहाँ पे इसकी जगह पे सेक स्क्वायर थीटा मेंशन करना है। ठीक है, अब आप देखें, आपको पता है अलजेब्रा फैक्टराइजेशन में हमने बार बार ये चीज़ें पढ़ी हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो स्क्वायर से रूट इस तरह कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, साइन थीटा डॉट मेंशन करेंगे यहाँ पे क्योंकि ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और सेक थीटा। अब आप देखें, आपने अभी पढ़ा क्वेश्चन नंबर 2 में
कि 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। तो 1 से हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा की जगह हम 1/cos थीटा मेंशन करेंगे डॉट साइन थीटा। यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू आपकी, साइन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 से, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये भी हमने सेकेंड वाले फॉर्मूले में पढ़ा था, तो ये भी मेंशन करेंगे यहाँ पर। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। तो क्या आ गया आपका, टेन थीटा आ गया यहाँ पे। हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, Subscribe. चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हमारे पास हम यहाँ पे LHS ले रहे हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS क्या है आपका, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो स्क्वायर या क्यूब के लिए ही पढ़े। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हमने ब्रेक करना है स्क्वायर्स में। ठीक है, तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर इस तरह, और यहाँ पे भी इसी तरह एक स्क्वायर इधर और एक होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज देन ब्रैकेट ओपन अगेन फॉर मल्टीप्लिकेशन, देन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास जो ब्रैकेट आई है ये बराबर होती है, हम यहाँ मेंशन करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस मेंशन करेंगे इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख देना है। नेक्स्ट हमारे ब्रैकेट जो ये बच गया था ये हम यहाँ मेंशन कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा सेम वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज इज इक्वल्स टू, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इज इक्वल्स टू। ओके, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये वैल्यू सेम आ जाएगी। सही, तो आपका वैल्यू जो है वो प्रूफ हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द आंसर, हैंस प्रूव्ड LHS। ये आपने ज़रूर लिखना है क्योंकि आपको प्रूफ करने ही कहा गया है ना। तो यहाँ तक आप अगर लिख के ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपको ये रिज़ल्ट एज ए रिज़ल्ट के तौर पे, आंसर के तौर पे आपने ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, सो इट्स क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन डॉट, यहाँ पे कोई फॉर्मूला में प्लस या माइनस नहीं है, तो क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो वी आर टेकिंग हेयर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो आपने इसको ब्रेक करना है साइन स्क्वायर थीटा में डॉट साइन थीटा में। ठीक है, आपकी यहाँ पे एक प्लस एक स्क्वायर की वैल्यू आ गई एंड सिंगल यूनिट की वैल्यू आई, दोनों को सम करके 3 ही आएगा। ठीक है, तो आपने इसको सिंपली इक्वली ब्रेक किया। इक्वली ब्रेक करने के बाद आपके पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा। आप यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई कर दें और यहाँ पे मेंशन करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे यानी साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा पहले, देन माइनस, देन साइन कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर साइन थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें आपकी यही वैल्यू आ गई, ये जो यहाँ मेंशन है। ठीक है, सो हैंस प्रूव्ड। तो हमारे पास नंबर 6 क्वेश्चन है, यहाँ पे गिवन है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और होल रूट गिवन है इसके ऊपर। ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मेंशन कर देते हैं और एक जगह लिख देंगे इस तरह 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देखें आपको एक फार्मूला हम शुरू से यूज़ कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे फॉर्मूले में स्क्वायर गिवन था सबके साथ, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमें इसको इसके इक्विवेलेंट लाने के लिए क्या करना होगा, देखिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज क्या होता है आप सबको अच्छी तरीके से पता होगा कि हम नीचे वाली डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट को हम यहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं नीचे वाली डिनोमिनेटर से। सॉरी ये माइनस आएगा, ठीक है, और ये आ गया। अब देखें, अब यहाँ पे हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा 1 1 क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला याद है ना, तो बस उसी में कर दें। a आपका 1 है तो 1 क्या हो जाएगा, 1 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस माइनस, और ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। रूट अप्लाई करें, रूट अप्लाई करना मत भूलिएगा, इसी तरह यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि ये तो आपके पास a माइनस भी है और यहाँ भी a माइनस भी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको इस तरह मेंशन करना है होल ब्रैकेट में, यानी 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो आपके पास 2 मरतबा है, तो सेम हमने स्क्वायर मेंशन कर दिया। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के। ये वाले जो मैंने आपको शुरू में यहाँ पे बताई है स्टार्टिंग में, उसको यहाँ पे आपने मेंशन करना है फॉर्मूले को, और यहाँ पे क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका एज इट इज 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और रूट अप्लाई करेंगे। अब रूट देखें आप, यहाँ पे भी स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इस वाले पोर्शन का ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो आपकी राइट हैंड साइड यही थी, ये देखें राइट हैंड साइड आपकी यही थी, और आपके हैंस प्रूव्ड लिख देना है आपने, लास्ट में बॉक्स बना दीजिएगा, और LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ये लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि यही आपका मेन आंसर है, तो आपने मेंशन करना है। इसके अलावा आज मैं जो है वो इसके साथ साथ जो मैंने फार्मूले की शीट बनाई है उसकी स्टोरी में अपलोड कर दूंगी, तो वो आपने जाके शॉर्ट्स में से देख लेने। Subscribe. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन आलम अकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे आप लोगों को मेरी वीडियोस वक्त पर बेल आइकॉन प्रेस करने से मिलेगी, और मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं और आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने स्टोरी अपलोड कर दी थी शॉर्ट्स में फार्मूला की ट्रिग्नोमेट्री की, तो आपने वो देख ली होगी। प्लीज़ थम्स अप ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का है 7, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 होल रूट इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू को ले रहे हैं ताकि प्रूफ करने में आसानी हो। तो ये क्या है आपका LHS, ठीक। यहाँ पे आपने वैल्यू लिखी इस तरह, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पे इसको ऐसे रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। रैशनलाइज में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, नीचे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है आपके पास, सेक थीटा माइनस 1 है, तो हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगी, सेक थीटा आपका आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, सेक थीटा पहले ये वाली वैल्यू को लिखेंगे प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम कर रहे हैं, डिवाइड के लिए हमने ये वाला लगा दिया, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1, हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया डिनोमिनेटर से साइन चेंज करके, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को नहीं लिया हमने जो है वो डिनोमिनेटर को लिया है। इसके बाद देखें आप, यहाँ पे हमने इसको फ्रंट वाली वैल्यू से इसको नीचे वाली फ्रंट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जब सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 सेम वैल्यू है तो बेस सेम पावर ऐड होने के बाद हम इसको होल स्क्वायर लिख देंगे इस तरह,
ठीक है, रूट लगाना ना भूलिएगा, रूट ज़रूर लगाइएगा। अच्छा, अपॉन हमारे पास नीचे क्या है, एक देखें, एक माइनस के साथ है, एक प्लस के साथ है, तो आपको पता है ना ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला बनता है हमारा अलजेब्रा के मुताबिक, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर जो है आपके पास क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है, नहीं होता, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब आप देखें जब हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे सेक थीटा, अच्छा एक स्टेप में एडिशन कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे ये वैल्यू हमने ऐसी ऊपर वाली लिख दी। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, देखिए थीटा पे स्क्वायर नहीं लगाना आपने, सेक पे लगाना है। ठीक है, माइनस 1, 1 ऐसे ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पर देखें आपके पास होता है 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 एज इट इज़, नीचे क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि रूट से स्क्वायर्स को कैंसिल करना है। तो अगर हम ऊपर के लिहाज से देखें तो ये वाला स्क्वायर और नीचे के लिहाज से वाला स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि होल रूट है, दोनों पर है, कैंसिल हो गया। तो आपके पास वैल्यू क्या बची, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन 10 थीटा। ठीक है, तो प्रूफ हो गया हमारे पास। देखें क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था हमें कि सेक थीटा प्लस 1 की अपॉन 10 थीटा इसके बराबर है। तो हमारे पास हमारा वेरिफिकेशन आंसर आ गया है, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 अब हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड। इसको लेके प्रूफ करना मुश्किल होगा, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए यहाँ हमारे पास दो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो हमने क्या करना होगा, एलसीएम लेंगे। जब भी फ्रैक्शन है एलसीएम लेना हमारे लिए, तो हमने एलसीएम लिया कॉस थीटा, ऊपर वाली वैल्यू और डिनोमिनेटर जब यहाँ पे सेम है एलसीएम, तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाती है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, कॉस थीटा। कॉस थीटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज़ द आई गेस ईजिएस्ट क्वेश्चन, बिकॉज सिंपल आपने एलसीएम लेना है और आपका फॉर्मूला से प्रूव हो गया है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ऊपर 1 आ गया आपका, देखें ये वाली वैल्यू इसके बराबर है। उसके बाद 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आप सब जानते हैं, सेक थीटा के बराबर होता है। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सेक थीटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेक थीटा, हेंस प्रूफ्ड। देखिए ये सबसे इजी क्वेश्चन था। और जब आप फॉर्मूला प्रैक्टिस करते जाते हैं, इक्वल्स टू मेंशन ज़रूर कीजिएगा। जब आप फॉर्मूला प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहती जाएंगी ना, तो याद रहेंगी तो आपको फिर प्रूफ करने में आसानी होगी। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही याद हो सकता है, कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 9। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉट प्लस कॉस थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए इस क्वेश्चन में मैं सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे सेक थीटा हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। सेक थीटा की जगह क्या आ जाता है आपका, कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा, ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा। अब हमने इसका क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। कॉस लिया आपने, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है अपॉन कॉस। अब हम इसको मज़ीद कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ना इसको सॉल्व। तो यानी यहाँ पे क्या मसला है कि ये क्वेश्चन में कुछ इश्यूज़ हैं। मैंने आपको इतना इसलिए सॉल्व करके दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दिस क्वेश्चन इज़ नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि बुक में प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हम इस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय आगे चलते हैं और आगे सीखने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 हेयर, कॉट थीटा प्लस कॉजेक थीटा साइन थीटा प्लस टेन थीटा। इसको सिंपल हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं यहाँ पे हम, और कॉट थीटा प्लस कॉजेक थीटा।
तो कॉट थीटा यहाँ पे किसके बराबर होता है? तो देखिए यहाँ मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे, कॉट थीटा प्लस कॉजेक थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग सॉल्व होगा और कॉम्प्लेक्स भी आपको फील हो रहा होगा, लेकिन जो है वो क्या है कि इसको आपने सॉल्व करना है और इजी है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। मैं पहले यहाँ पे सारे मेंशन कर देती हूँ फॉर्मूला। कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा आपके पास कॉस अपॉन साइन के बराबर होता है, सॉरी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक, कॉजेक किसके बराबर होगा? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और भी है साइन थीटा, आपके पास साइन थीटा ही रहेगा, हम इसको यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। और टेन थीटा, तो टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन और बॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं सॉल्व। कॉट की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्लस आपने मेंशन करना है ये वाला यहाँ पे। उसके बाद कॉजेक की जगह क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। मैं दूसरे मार्कर से शो करती हूँ। यहाँ पे हमने ये वाला बार अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद आपके पास क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा को ऐसे ही मेंशन कर देते हैं, प्लस टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब आपने इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। एलसीएम के ज़रिए से सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं कि इस बार को हम किस में चेंज कर सकते हैं? डिवाइड में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, ये ऊपर वाला पोर्शन इससे डिवाइड हो रहा है। तो हम एक तरफ ये वाला पोर्शन लिख देते हैं और एक तरफ ये वाला पोर्शन लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या होगा, सॉल्व करने में आसानी होगी। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे पहले जो ऊपर वाला पोर्शन है वो लिख देते हैं, तो हम यहाँ पे एलसीएम अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी हमें। ठीक है, डिवाइड को आपने ऐसे ही रहने देना है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा के लिए हम इस एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा सेम वैल्यूज आ जाती हैं ऊपर जब नीचे सेम वैल्यू हो और यहाँ पे भी सेम वैल्यू हो तो न्यूमरेटर आपके सारे सेम आ जाते हैं। ठीक, ये वाला सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका एलसीएम है कॉस और यहाँ क्या है? 1, तो एलसीएम आपका कॉस आ जाएगा। कॉस और 1 मल्टीप्लाई के कॉस और कॉस मल्टीप्लाई बाय साइन क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस मेंशन करेंगे और साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इस स्टेप में हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे इस स्टेप में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा बच रहा है यहाँ से, प्लस और यहाँ से जब साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 1। जब कुछ नहीं बच रहा होता है तो 1 लिखते हैं। ठीक है, कॉस थीटा को मेंशन किया आपने, डिवाइड मेंशन कर दें और कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक, डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर डिन्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या चला जाएगा आपका? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे साइन थीटा। देखें अब ये वाली वैल्यू, ये ब्रैकेट जो पूरी है ये इस ब्रैकेट से कैंसिल हो रही है डिवीजन में। ठीक है, देखें इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ बची हैं वो आपने क्या करना है? एज इट इज़ लिख देना है। तो 1 अपॉन साइन थीटा बच रहा था आपके पास, मल्टीप्लाई का साइन मेंशन करें, कॉस थीटा बच रहा था और यहाँ पे क्या बच रहा है? साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? मेंशन करेंगे कॉजेक थीटा के। ठीक है, तो कॉजेक थीटा आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय कॉस अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है? थीटा इस तरह मेंशन करना ज़रूरी है, और कॉट के बराबर होता है। ठीक है, कॉट थीटा, तो आपने लिख दिया यहाँ पे कॉट थीटा। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया कॉजेक थीटा। मल्टीप्लाई की जगह हम डॉट मेंशन करते हैं, कभी भी मल्टीप्लाई मेंशन नहीं करेंगे, थीटा मेंशन करेंगे और हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। एक्सरसाइज 30.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 11। ओके, so here there are two sides, right hand side and left hand side. We will be taking right hand side for the solution. Okay, don't forget to subscribe my channel Alam Academy and follow the Facebook page Alam Academy, where you can find all the information regarding higher studies and secondary results and forms information, all the thing you can get in the one page. So don't forget to follow and subscribe the channel. Okay, so here we have tan square theta
upon 1 plus tan square theta. Okay, the cos is not equal to 0 here, so we will be doing like the formula you know is tan is equals to sin square theta upon cos square theta. Okay, so all the tan square theta will be replaced by sin square theta upon cos square theta. So now we will be putting here the value sin square theta upon cos square theta. Okay, the division bar we will be using here, then 1 plus, then again sin square theta upon cos square theta in place of this tan square theta. Okay, so the first step, in this step we just replace tan square theta with sin square theta upon cos square theta. Okay, now we will be doing the fraction solution. Sin square theta upon cos square theta, just like this value we just write it like this, then this bar is replaced by the division sign. Okay, now we will write this denominator here. ओके, अब हमने क्या करना है, देखें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो हमारा न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर, हमने इसको डिवीजन बार के साथ सेपरेट कर दिया और लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने सिंपल ये करना है कि हमने फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। जैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम लेकर देखें, इस पोर्शन को हम यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या हो गया, एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। डिवीजन का साइन एज इट इज़ मेंशन करें और ये वाली वैल्यूज़ को भी एज इट इज़ लिख दें, क्योंकि इसका हमने कोई सॉल्यूशन आगे नहीं कर रहे हैं अभी इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिवीजन साइन को रिप्लेस कर देंगे हम मल्टीप्लिकेशन से। उससे क्या होगा, जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर रिप्लेसिंग डिवीजन साइन हेयर मल्टीप्लिकेशन, और तो क्या होगा इससे आपका न्यूमरेटर विल बी चेंज इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। So cos square theta will be upside now and down sign will be cos square theta plus sin square theta. Okay, no confusion till here. Now sin square theta will be written as it is and cos square theta will be written as it is. We will be cancelling the diagonal sides due to same values. Now see the sin square theta multiplication by same value in front of this sin square theta आ जाएगा, और इसको हम एज इट इज़ इसके सामने से मल्टीप्लाई करके क्या लिख देंगे, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं बची तो वो एज इट इज़ आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखें हमें पता है कि सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। ये 1 मैं आपको लिखने के लिए समझा रही हूँ, यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखना, मेंशन कर दिया, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, अब आपने क्या पता चल गया कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो देखिए सॉल्यूशन हो गया ना हमारे पास। जो हमें क्या बोला गया था, हमें यही बोला गया था यहाँ पे कि दिस वैल्यू इज़ इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्यूशन में शो कर दिया कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो हैंस प्रूफ्ड लिख देना है आपने आखिरी में। यहाँ तक समझ में आ गया। Okay, in this question number 12, we have cos square theta is equals to cot square theta upon 1 plus cot square theta. Okay, we will be solving this like the previous one as it is. Taking right hand side here, which is cot square theta upon 1 plus cot square theta. Okay, so you should know what is cot square theta. Cot square theta is equals to cos square theta upon sin square theta. Okay, so we will be replacing cot with the cos square theta upon sin square theta. Quite easy, like the previous one, cos square theta upon sin square theta. Okay, then the bar sign here showing division, then 1 plus cos square theta upon
sin square theta again in place of cot square theta. Okay, so next we will be replacing this bar sign with the division sign. The numerator here cos square theta upon sin square theta, then the division sign is replaced. Now 1 plus cos square theta upon sin square theta. Okay, next we will be doing the LCM portion here, which is the LCM will be sin square theta. Here sin square theta multiplied by 1 will be sin square theta, plus sin square theta is here same, then cos square theta will be written here. Division sign same as it is, value will be written cos square theta. Okay, division sign will be replaced by multiplication sign, so denominator will be in the numerator now. Sin square theta upon sin square theta plus cos square theta. Here cos square theta upon sin square theta. Now sin square theta will be cancelled in the diagonal because of the same value. Now cos square theta, the remaining value will be written with the multiplication sin square theta plus cos square theta. You know, as I mentioned, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So the answer will be cos square theta, hence proved. Okay, let's check the question. The left hand side was cos square theta and we proved the cos square theta. Okay, question number 13, which is the last question of question number 1, exercise 30.4. This question is quite easy, just you have to recall all the formulas. Now here we will taking obviously left hand side. Left hand side, sin theta cos theta tan theta plus sin theta cos theta cot theta is okay. So here the formulas we will write here. Tan theta is equals to sin upon cos. Okay, cot theta is equals to cos theta upon sin theta. Now we will be putting here these values. Okay, आप यहाँ पे देखें कि साइन एंड कॉस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन शो करेंगे एज अ डॉट। ठीक है, डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई का साइन शो करता है। अब इन दो वैल्यूज़ के दरमियान और इन दो वैल्यूज़ के दरमियान एक साइन गिवन है प्लस का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस साइन को प्लस को मेंशन करते हुए फॉर्मूला आएगा हमारा लास्ट में, तो जो कि प्रूफ करने में हमें हेल्प करेगा। ओके, तो साइन थीटा हम एज इट इज़ लिखेंगे, कॉस थीटा भी एज इट इज़ लिखेंगे, टेन थीटा की वैल्यू मेंशन करेंगे जो कि क्या है, साइन अपॉन कॉस। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, प्लस हमने मेंशन किया और यहाँ पे भी हमने क्या करना है, साइन और कॉस को एज इट इज़ लिखना है। कॉट को देखें आप, कॉट देखें आप क्या आ जाएगा, कॉस अपॉन साइन, तो डॉट मेंशन करें कॉस अपॉन साइन। ठीक है, नाउ यू सी कॉस कैंसिल हो रहा है डायगोनली, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, साइन कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रिमेनिंग वैल्यूज़ आ गई हैं वो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा डॉट साइन थीटा। ओके, प्लस मेंशन करेंगे, यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया था साइन को, तो हमारे पास कॉस एंड कॉस बचा। ठीक है, कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा। ओके, तो साइन मल्टीप्लाई बाय साइन क्या हो जाएगा, साइन कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एंड कॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो नाउ सी विच फार्मूला इज इक्वल्स टू दिस, सो 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equals to 1. Okay, so this equation is equals to 1, hence proved.
our right hand side was 1, so we have to prove it equal to 1. So we proved, hence proved. ओके, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया. Subscribe to my channel. Welcome in Alam Academy. Today we are doing exercise 30.4, question number 2. Okay, so don't forget to subscribe my channel and follow the Facebook page. As I have mentioned, I post a lot of information regarding medical informations and admissions procedures of all universities. So you have to and you should subscribe and follow the Alam Academy on Facebook and YouTube. Thank you. Let's start. Question number 2 on book. You can see this question number 2, transform the first expression into second one. आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आपके पास जो फर्स्ट पोर्शन गिवन है, इसमें आपने सिर्फ जैसे यहाँ पे इज इक्वल्स टू गिवन था, यहाँ पे इनटू लिखा हुआ है, यानी सेक थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई देन सेक थीटा माइनस 1 इनटू टेन स्क्वायर थीटा. आपको इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्जन करनी है. तो यहाँ पर आपको इनटू को एज अ इज इक्वल्स टू समझना है. जो आप राइट हैंड साइड ले रहे थे, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड ही लेना है. यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर सॉल्व करना है, आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व नहीं करना. ओके, ठीक है. तो इसमें हमने ये स्पेसिफाई किया है, समझ लिया है कि यहाँ पे आपको सिर्फ ये वाली साइड ही लेनी है, ये वाली साइड नहीं लेनी. आपको इसको इसमें कन्वर्जन करके दिखाना है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन सॉल्यूशन के बाद. सॉल्यूशन के बाद हम यहाँ पे एज इट इज़ ये वाली साइड को कॉपी कर लेते हैं. सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1. ओके, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है. यहाँ पे सिर्फ प्लस और यहाँ माइनस का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब आपने अलजेब्रा में, आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला मेंशन नहीं करें, लेकिन यहाँ पे आपने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी. तो वही फॉर्मूला हमने बस यहाँ पे अप्लाई कर देना है. क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब 1 पे स्क्वायर हम जब करते हैं तो शो तो नहीं करते ना, तो यहाँ पे हमने इस पोर्शन को इसमें कन्वर्ट कर दिया. तो हमारे यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो सिंस अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमें पता है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के. ओके, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं टेन स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड. This is question number 2 we are doing now. Cos theta upon sin theta minus cosec theta upon cos theta into minus tan theta. ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है और हमें कौन सी साइड लेनी है, हमें लाजमी तौर पे ये वाली साइड लेनी है. क्यों, क्योंकि हमें बता दिया गया है कि आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है. तो हमें यही वाली साइड लेकर सॉल्व करनी है. लेट्स सॉल्व इट नाउ. ओके, तो हम यहाँ पर ये वाली साइड को लिख लेते हैं एक बार, cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा. ओके, अब आप देखेंगे हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में सूलन, हम इसको जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास, यहाँ पे आप एलसीएम लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस कॉसेक थीटा को इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि कॉस थीटा ये वाली साइड आपने ऐसे ही लिख देनी है माइनस. अब यहाँ पे जो कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा को हम क्या करेंगे, किसके बराबर होता है, मेंशन कर देते हैं, सिंस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा. ठीक है, तो कॉसेक थीटा की जगह हम लिख देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा. ठीक, और डिवाइड का साइन डालते हैं और उसके बाद क्या लिखेंगे, नीचे कॉस थीटा है ना, डिवाइड के साइन के बाद कॉस थीटा आ रहा है आपके पास, तो कॉस थीटा ऐसे करके मेंशन कर देते हैं. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस चीज़ को एज इट इज़ कॉपी कर दें. इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी सेट लिखा हुआ है. माइनस का साइन लिखा, आपने डिवाइड को किस में चेंज किया, मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाता है 1 अपॉन कॉस आ जाता है. क्योंकि क्या होता है, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है. तो 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे ऐसे इट इज़, और यहाँ पे ये आ जाएगा. अब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
माइनस का साइन था, और जब हमने उन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनका लेना है आपने एलसीएम। एलसीएम में आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 2 मरतबा है, 1 बार लिख देंगे। जो भी चीज़ इस तरह अगर कभी होती है वैल्यू वाली एलसीएम को हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने में मुश्किल होती है, तो हमने क्या ट्रिक बनाई कि 2 मरतबा है तो 1 मरतबा लिख देंगे। ठीक है, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को आपने इस तरह कर दिया। अब यहाँ पे मैच करो कि कोई चीज़ नहीं है, तो कौन सी चीज़ नहीं है, साइन थीटा है तो साइन थीटा को छोड़ दो, कॉस थीटा नहीं है तो कॉस थीटा इसके साथ मेंशन कर दो। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से। देखें, ये चीज़ इसके साथ नहीं लिखी हुई है, तो ये वाली चीज़ को यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या बची, कॉस थीटा बचा। तो इस कॉस थीटा को इसके ऊपर वाली न्यूमरेटर से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो मैंने आपको मल्टीप्लाई करके शो किया। इसको ब्रैकेट कर देते हैं माइनस। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा भी मेंशन है, कॉस थीटा भी मेंशन है, तो ये वाला 1 एज इट इज़ आ जाएगा, इसके साथ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ये समझ ले कैंसिल हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कॉस स्क्वायर थीटा -1, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इतना काम कर लिया हमने। अब देखें हमारे पास एक फार्मूला है, देखें यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अब हमें इस फार्मूले को इससे कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, आपके पास जो माइनस का 1 है तो साइन को हम उधर ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखें इसको हम इस तरह बना लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 1 को इधर लेकर आ जाएंगे इज इक्वल्स टू के इधर माइनस में, और ये साइन इस तरफ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा फार्मूला, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब ये साइन स्क्वायर थीटा वहाँ गया तो इसका प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इसकी जगह पे ये साइन लिखनी है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे वाली वैल्यूज़ को ऐसे इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपने, देखिए यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स है ना, स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 मरतबा है, तो इस स्क्वायर से अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 बचा। ठीक है, तो हम वो 1 लिख देते हैं, यानी माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के, और चूँकि यहाँ माइनस है तो माइनस पहले लिखेंगे और टेन थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड हो गया आपके पास, ये वाला क्वेश्चन भी हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे लिख दें कि हैंस प्रूव्ड लिख दें, बुक में आपके पास ट्रांसफॉर्म का लफ्ज़ लिखा हुआ है तो आप ट्रांसफॉर्म लिख दें, हैंस ट्रांसफॉर्म्ड या हैंस प्रूव्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कॉसेक थीटा प्लस, आपको कॉस और कॉसेक में फ़र्क रखना है ज़रा, तो इसी सही से स्पेलिंग को नोट किया करेगा। बुक से जब अगर आप बोर्ड के पेपर में जब क्वेश्चन नोट कर रहे हो तो उसको एक बार चेक कर लिया कीजिए, ताकि जो है वो आपकी कोई मिस्टेक ना हो, ख़ासतौर पे मैथ में या फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो एक बार टैली कर लिया करें अपने जो भी आप क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हैं, ख़ासतौर पर न्यूमेरिकल्स और मैथ में। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसको ये तो बहुत ईजी है और 1 स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा हमारे पास, तो हम ये वाली साइड को नोट कर लेते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता है कि कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ मेंशन कर देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉट किसके बराबर होता है वो भी मेंशन करेंगे, कॉट किसके बराबर होता है आपके पास कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो वो भी आप इसको रिप्लेस कर लो कॉट को इस वैल्यू से, क्या आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपने पता है आपको क्या करना है, सिंपली आपने एलसीएम यूज़ करना है, दोनों सेम वैल्यू है एक बार लिखेंगे। ठीक है, सेम वैल्यूज़ है तो ये ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, सेम वैल्यू हो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, इतना काम कर लिया हमने, तो देखें हमने प्रूफ कर लिया, ये तो 1 स्टेप सॉल्यूशन में ही सॉल्व हो गया हमारे पास। बस आपने अपनी ग्रिप किस पे मजबूत करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, वो है आपका फॉर्मूला।
फार्मूला जब आपको याद होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इन चीज़ों को दोहराएंगे। और सिंपली अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मैंने जो है वो शॉर्ट्स बनाए हैं जिसमें मैंने सिर्फ फार्मूले को नोट डाउन करके एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। तो आप क्या करें, उसको अपनी कॉपी पे नोट करें और उसकी अच्छी तरीके से उसको जहन नशीन कर लें। तो ये चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। और इसमें कोई क्वेरी है आप लोगों को इस एक्सरसाइज के हवाले से तो आप मुझे बताएं, मैं आपको उसको सही तरीके से सॉल्व करके बताऊंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, इससे जो है वो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियो से। ठीक है, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।